हेलो बच्चों, आज हम ले रहे हैं मेंडल्स लॉ इन डिटेल, या जिनको हम लॉज ऑफ इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, जिसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि फ्यूचर जनरेशन जो अपने पास आएगी वो किस टाइप की होगी। ठीक है, तो इस टॉपिक का नाम है लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, यहाँ मेंडल ने आपको 3 लॉज दिए। उन 3 लॉज में फर्स्ट वाला है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, सेकंड है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, या इसका दूसरा नाम भी है भाई लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, सेग्रीगेशन भी इसको अपन बोलते हैं। थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तीनों लॉज को हम डिटेल में लेंगे क्योंकि ये 3 मार्क क्वेश्चन में भी आ सकते हैं और इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स वगैरह टाइप के भी हो सकते हैं कुछ। तो यहाँ फर्स्ट देखते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है। लॉ ऑफ डोमिनेंस है जब ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अलील प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में देखा था, पेरेंट्स टीटी और स्मॉल टीटी, मतलब ये डोमिनेंट था, ये रिसेसिव था, दोनों चीज़ें हैं। अगर ये होमोजाइगस डोमिनेंट है या होमोजाइगस रिसेसिव है तो केवल अपना ही कैरेक्टर शो करेगा। लेकिन व्हाट हैपन व्हेन दे मिक्स्ड। ठीक है, तो जब ये मिक्स्ड होते हैं, मतलब जब F1 जनरेशन जब बनती है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स, तो ये अपने पास जो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, ये जो सारे प्लांट्स हमें दिखने में होंगे ये सारे टॉल प्लांट्स होंगे अपीयरेंस में। मीन्स मॉर्फोलॉजिकली अगर हम देखेंगे फिनोटिपिकली तो ये सारे प्लांट्स टॉल होंगे। अब टॉल क्यों हुए? क्योंकि एक जीन यहाँ जो था वो था डोमिनेंट और एक था रिसेसिव। तो यहाँ डोमिनेंट वाला जीन रिसेसिव को एक्सप्रेस नहीं होने देता F1 जनरेशन में बिल्कुल भी, इसीलिए हम इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करेंगे, ये पूरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका। सेकेंड है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स या सेग्रीगेशन। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो एट द टाइम ऑफ गैमेट्स फॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ पे जैसे अपन ने देखा तो इसके गैमेट्स बने कैपिटल टी, इसके गैमेट्स बने स्मॉल टी। तो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स ये कहलाता है। प्योरिटी का मतलब क्या है? जो भी गैमेट्स बनेंगे एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, जो इनकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं इनके साथ में, वो सेपरेट हो जाएंगी। ठीक है, तो सेपरेट होने के बाद इनके पास जो भी कैरेक्टर है वो उस नेचर के लिए प्योर होगा। जैसे ये टॉल है तो ये बिल्कुल प्योर टॉल है, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है। ये भी प्योर टॉल है, ये भी प्योर शॉर्ट है, ये प्योर शॉर्ट है। ठीक है, व्हाट हैपन व्हेन F1 जनरेशन विल बी फॉर्म, तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाएंगी, है ना, जनरेशन में। अब जब F2 जनरेशन में इनकी गैमेट्स बनेंगे तो ये भी कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा। मतलब अगर मिक्स्ड भी है तो भी एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन दे विल बी इन द प्योर फॉर्म। ठीक है, तो ये प्योर टॉल हो गया, ये प्योर शॉर्ट हो गया। ठीक है, इसका सेकंड नेम है इस लॉ का सेग्रीगेशन। तो सेग्रीगेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेग्रीगेशन मतलब एट द टाइम ऑफ गैमेट्स फॉर्मेशन अल्टरनेटिव फॉर्म्स जो हैं वो सेग्रीगेट हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं। और सेपरेट जब होती हैं तो वो प्योर नेचर की होती हैं। जो भी उनके पास कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा वो प्योर नेचर का होगा, इसीलिए हमने इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी बोला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड लॉ की तरफ। थर्ड लॉ क्या बोलता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, इसका नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं जिससे अपन को समझने में ईजी रहेगा। इंडिपेंडेंट मीन दे आर फ्री ऑफ ईच अदर, है ना, कोई किसी से बाउंड नहीं है। असॉर्टमेंट मीन्स होता है सिलेक्शन। ठीक है, चलिए अब इन 2 वर्ड्स के हिसाब से अपन इस लॉ को समझते हैं। जब हम कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स लेते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स का मतलब जैसे हमने टॉल लिया तो शॉर्ट भी लिया, रेड लिया तो येलो भी ले लिया, ग्रीन लिया, येलो लिया, ऐसे ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स कहलाते हैं। जब हम 2 या 2 से ज़्यादा कोई भी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स लेते हैं तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, सो एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन जो इनका सिलेक्शन होगा आपस में, किसको किससे बाइंड होना, दैट इज़ टोटली फ्री। ठीक है, फ्री मतलब नॉट पैसे से बात नहीं कर रहा हम यहाँ पे, इंडिपेंडेंट है, मतलब वो एक दूसरे से बाउंड नहीं है कि मुझे इसके साथ ही बाउंड होना है, मुझे इसके साथ ही बाउंड होना, नहीं। जैसा अपने साथ होता है ना, अपन किसी को भी फ्रेंड बना सकते हैं, ये अपनी मर्जी होती है, अपन को देखना होता है ना। तो यहाँ भी वो किसी से भी अपना पेयर बना सकते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं NCERT के अकॉर्डिंग चलें तो, ठीक है, ये आपके दिया हुआ है NCERT में पेरेंट्स फॉर F1 जनरेशन। ठीक है, रेड ग्रीन, और रेड क्या, राउंड एंड ग्रीन, और रिंकल एंड येलो। ठीक है, डोमिनेंट, येलो कलर डोमिनेंट है, इधर राउंड डोमिनेंट है। तो जब गैमेट्स फॉर्मेशन होगा तो ये वाला R इट कैन बाइंड विद दिस Y ऑल्सो और दिस Y ऑल्सो। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है किसके साथ बाइंड होगा, ये वाला R भी सेम लाइक इससे भी बाइंड हो सकता है, इससे भी बाइंड हो सकता है। लेकिन अब आप गैमेट बनने के बाद में यू विल जस्ट ऑब्जर्व कि दोनों गैमेट हैं वो सेम ही बने,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे ही अगर हम गैमेट्स बनाएंगे तो दे विल बी सेम फॉर वन पेरेंट। तो यहाँ भी अगर अपन देखें तो एक स्मॉल आर और कोई सा भी स्मॉल वाई ले सकते, कैपिटल वाई ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी कोई सा भी स्मॉल आर और कोई सा भी कैपिटल वाई ले सकते हैं, तो गैमेट विल बी सेम। तो ये होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब दे आर टोटली फ्री, दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन एनी अदर कि हमको किससे बाइंड होना, या इनके लिए कोई रूल नहीं है कि हम ऐसे बाइंड होते हैं या फर्स्ट वाला आर थर्ड वाले आर से जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, किसी से भी कोई भी बाइंड हो सकता है। तो इसीलिए इसको हमने बोला लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ जो है दैट आर गिवन बाय मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के एग्जांपल्स भी चलेंगे उसमें। और थर्ड लॉ जो है उसमें डाइहाइब्रिड का एग्जांपल से ही एक्सप्लेन कर पाएंगे अपन इसको। तो यहाँ क्रॉसेस के साथ में अपन इसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका 3 मार्क का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, स्टे इन टच, बाय बाय।